टॉफीज और ये कोट जलाने से दादा की यादें मिट थोड़ी जाएंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत हो। अपने दिमाग में एक बात डाल लो, इस घर के हर कोने में दादा की याद है। वो डाइनिंग टेबल जहां पे हम साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते थे खुशी खुशी, वहां पे है दादा की याद। इस गेट पे जहां पे खड़े होके आपने पता नहीं 85 बार दादा की आरती उतारी है, यहाँ पे है दादा की याद। वो किचन जहां पे आप अपने हाथ से पकवान बनाती थी और वो अमृत समझ के खाते थे, वहां पे है दादा की याद। ये यहाँ पे खड़े हर शख्स के दिल में है दादा की याद। मिटा दोगे इनके दिल से? कैसे मिटाओगे? कैसे मिटाओगे? घर जला दोगे या यहाँ पे खड़े हर शख्स को जला दोगे? इधर जाओ मेरे जान दिल है डांस। इतना हाई वोल्टेज ड्रामा, मतलब अविनाश अब खुद को जलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या हो गया? मासा ने क्या कर दिया? पहले तो ये कि अविनाश बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन है कि देव और वसु को इस घर से निकाल दिया गया है। अविनाश के लिए उसके भाई साहब सब कुछ है और वसु जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। वो उन दोनों के बिना लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकता। और उसमें वो आता है जब मैं दिव्या यानी मैं उसे फोन करके बोलती हूँ कि मासा जो है वो भाई साहब की एक एक निशानी ढूंढ ढूंढ कर घर में से निकाल के बाहर जला रही है। मासा अम, इतने गुस्से में है कि वो भाई साहब की कोई चीज भी नहीं आसपास देखना चाहती हैं। तो जब अविनाश को ये पता चलता है तो अविनाश जो है वो ऐसे लोगों में से नहीं है जो अपने इमोशंस को दबाएगा या कंपोज रह के फैसला करेगा। ही इज ऑल ओवर द प्लेस राइट नाउ। वो ऐसा है कि बिल्कुल ही इज अ मेस। उसको एकदम फिट ऑफ एंगर आ जाता है जिसमें वो कहता है एक काम करो आप हम सबको जला दो, क्योंकि उनकी याद तो हर जगह है। आप पूरा घर ही जला दो बिकॉज किचन में हॉल में एवरीवेयर उनकी याद है। एंड ही इज अ चाइल्ड ऑफ दिस हाउस एंड फैमिली, तो सब में उनकी याद है। तो वो बड़ा गुस्सा है और वो अपना पॉइंट सीधा सीधा मासा के सामने रखता है। फाइनली मासा रुकती है और मासा अंदर चली जाती है बिकॉज शी रियलाइजेस कि वो सच कह रहा है। दिव्या किस दिव्या का भी इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ एक पॉइंट पे। यस। सो दिव्या के लिए ऑब्वियसली एक तो भाईसा चले गए हैं, वसु चली गई है। वो बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि वो भी उनसे बहुत प्यार करती है दोनों से, और उसको रियलाइज होता है कि फैमिली बिखर रही है। बट एट द सेम टाइम उसको देखना कि अविनाश ऐसे बिखर रहा है, वो बैठकर रो रहा है, तो दैट एक पॉइंट आता है जहाँ दिव्या अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाती कि कैसे संभालूं। वो एक जो कंपोज्ड पर्सन होता है ना, जो शायद इतना एंग्री इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता अपने एंगर को लेके या फ्रस्ट्रेशन को लेके, बट एट द सेम टाइम वो हर इमोशन को बहुत सेम प्लेस के साथ डील कर रहा होता है। तो वो दिव्या है, और वो दिव्या देखती है जब अविनाश ऐसे होता है तो वो ब्रेक डाउन होती है कि यार ये जल्द से जल्द संभल जाना चाहिए सब कुछ। क्या कुछ अपने फैंस को, ऑडियंस को कहेंगी? काफी ड्रामे से भरे एपिसोड्स है। यस, मैं यही कहूंगी कि फिलहाल जो टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं स्टोरी में, ऑब्वियसली व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा वेटेड था कि देव और वसु की शादी कब होगी, तो वो हो गई है। बट उसके बाद की जो जर्नी आई थिंक वो शादी से भी ज्यादा खास होने वाली है ये जर्नी, कि अब उन्हें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, फैमिली में कैसे उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। तो फिलहाल जो ड्रामा है वो इमोशनली बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग है। तो आई थिंक ऑडियंसेस एंजॉय करेंगे, बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगे उनकी इस जर्नी में। एंड लाइक ऑलवेज हमें तो सारी ऑडियंसेस का प्यार, हम लोग बहुत सेल्फिश है उनके प्यार को लेके, सो वी नीड मोर ऑफ इट।